देखो तुम सबके लिए मैं बहुत मेहनत करके आई हूँ एंड अपने रूम के उस कोने में बैठी हूँ जहाँ बहुत मच्छर है और जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। सो यू बेटर सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस, क्योंकि मैं तुम सबके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है श्रेया कोटेचा। आई एम अ थर्ड ईयर BBLLB स्टूडेंट एंड ऑल्सो नोन एज श्रेया दीदी एंड श्रेया व्लॉग्स ऑन इंस्टाग्राम, सो यू कैन फॉलो मी देयर। एंड टुडे वील टॉक अबाउट स्लैट, योर मोस्ट आस्क्ड वीडियो कि स्लैट कैसे देना है दीदी, कैसे हुआ था आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या इतना आसान होगा, कैसा होगा, कौन सी बुक्स रेफर करें, कौन सा YT चैनल रेफर करें, आज हम सब कुछ आंसर करेंगे। तो नंबर 1, स्लैट का फुल फॉर्म है सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट। ये आपको 4 लॉ स्कूल्स में जाने का ऑप्शन देती है, SLS पुणे, नागपुर, नोएडा, हैदराबाद। ये एग्जाम होती है 60 मिनट्स की, इसमें होते हैं 60 क्वेश्चंस। ये कंप्यूटर बेस्ड होती है, मतलब आपको सेंटर पे जाना होता है एंड वहाँ जाके एग्जाम देनी होती है। जब मैंने स्लैट 2023 दी थी तो ये एग्जाम होती थी इन मई की गर्मियों में। मैं सुबह दोपहर में 2 बजे एग्ज़ाम देने गई थी एंड सिंस मैं बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट इंसान थी, मैंने BBA मतलब SCMS का भी एग्ज़ाम दिया था आउट ऑफ नोवेयर, जो कि मेरा प्लान कभी जाने का था भी नहीं, बट मुझे लगा ये लोग मुझे लॉ में नहीं लेंगे। बीइंग अ टॉपर 95% आए थे मेरे 12th में, फिर भी मुझे लगा ये लोग मुझे नहीं लेंगे, तो इसलिए मैंने अपना बैकअप प्लान एक और रखा था जो था SCMS। वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया था, बट इट नॉट गो। मेरा यहाँ पे हो चुका था BBA एंड BLLB दोनों के लिए, बिकॉज मैंने दोनों के फॉर्म्स भरे थे, बिकॉज मैं और अंडर कॉन्फिडेंट थी। एंड उसमें होते हैं स्लैट में 2 अटेम्प्ट। पहला अटेम्प्ट हो रहा है आपका 28 दिसंबर को, दूसरा अटेम्प्ट हो रहा है आपका 28 दिसंबर को। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ एक अटेम्प्ट देते हैं बिकॉज दे आर टू कॉन्फिडेंट, कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे जो दोनों अटेम्प्ट देते हैं, एंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पहले अटेम्प्ट में कम मार्क्स आते हैं पर दूसरे में वो समझ जाते हैं कैसे करना है। पर मेरे जैसे लोग भी होते हैं जिनके पहले में ज़्यादा मार्क्स आते हैं, दूसरे में कम मार्क्स आते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू कि दोनों अटेम्प्ट दो। रजिस्ट्रेशन डेट्स है खुली हुई अभी, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया 30 नवंबर तक आप वेबसाइट पर जाके रजिस्टर कर लो। एंड नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कम, तो इसमें 5 सेक्शंस होते हैं। 60 मार्क्स का पेपर होता है, 5 सेक्शंस, हर सेक्शन से 12 क्वेश्चंस। तो इसमें सेक्शंस कौन से होते हैं? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, GK, लॉजिकल, एनालिटिकल एंड लीगल रीजनिंग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की, क्लैट के कंपैरिजन में इसमें थोड़े शॉर्टर पैसेजेस होते हैं एंड जो इसके क्वेश्चंस होते हैं इसमें यूजुअली आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स आएगा एंड आपको पैसेज से बहुत कुछ समझ आएगा कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है। ठीक है, इसमें वही एंटोनिम, सिनोनिम आप गेस करने की कोशिश कर सकते हो अगर आपको नहीं आ रहा है तो। दूसरा सेक्शन आता है GK का। GK इज दैट सेक्शन, या ये ऐसा पार्ट होता है पेपर का कि या तो आपको आ रहा है या आपको नहीं आ रहा है। एंड स्लैट में आई सॉ कि ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे कि बताओ नोबेल प्राइज़ इस कैटेगरी में किसको मिला, बताओ ये बुक किसने लिखी है, बताओ ये किसको कहते हैं। सो इट्स बेसिकली आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसमें इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं कि हम कैसे पढ़े क्या पढ़े, बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आप एलिमिनेशन मेथड एटलीस्ट यूज़ कर पाओ कि नहीं ये इंसान तो इस फील्ड से रिलेटेड है ही नहीं, तो ये तो नहीं होगा। तो एलिमिनेशन मेथड बहुत ज़रूरी होती है बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा फिर तीसरा सेक्शन आता है आपका क्वांट्स का। क्वांट्स के सेक्शन में आपको क्या क्या आने वाला है? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सीरीज के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, देन रेशियो प्रपोर्शन के क्वेश्चंस आते हैं, एवरेज के क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली सारे मैथ्स के क्वेश्चंस आ गए आपको एनालिटिकल रीजनिंग में। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में कैसे क्वेश्चंस आएंगे? मुझे याद है मुझे 2-3 क्वेश्चंस ब्लड रिलेशंस के आए थे, डायरेक्शंस के आए थे, सिलॉजिज्म्स आए थे, ये सारी चीज़ें आई थी। एंड ये टॉपिक्स है जो आप एनालिटिकल के लिए प्रिपेयर कर सकते हो एंड ये टॉपिक्स है जो आप क्वांट्स मतलब लॉजिकल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो कि ये मेजरली इससे आए थे मुझे सेक्शंस में। उसके बाद आपका सेक्शन आता है लीगल रीजनिंग। भाई लीगल रीजनिंग ना बहुत मज़ेदार होता है, मतलब आपको बेसिक अपना कॉमन सेंस लगाना है उसमें और कुछ भी नहीं करना है। आपको एक रूल दिया हुआ रहेगा, देन आपको एक सिचुएशन दी हुई रहेगी कि इस रूल के हिसाब से सिचुएशन में क्या होना चाहिए। बेसिक कॉमन सेंस लगाना, अपना फ्यूचर एडवोकेट दिमाग लगाना कि अगर मैं एडवोकेट हूँ तो मैं इसमें क्या करूँगा, लॉ इसमें क्या बोल सकता है, मतलब लॉ तो हमेशा लॉजिकल रहेगा, लॉ हमेशा प्रैक्टिकल रहेगा, तो ऐसे सोचना। एंड दैट्स हाउ यू कैन नेल ऑल दीज 5 सेक्शंस। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्लैट में बहुत अच्छी टिप यही होती है कि आप बहुत अच्छे से एलिमिनेशन मेथड सीखो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इट्स बेटर कि आप एलिमिनेट करो चीज़ों को एंड देन तुक्के लगाओ। देखो ऐसे हवा में तुक्के लगाने से कुछ नहीं होगा, जय माता दी बोला तुक्का लगा दिया। एलिमिनेशन से करोगे आंसर सही होने की ज़्यादा चांसेस है। और
उसके बाद अब आते हैं हम दूसरी चीज़ पे कि स्लैट होता है दो चीज़ों से कंप्राइज। एक होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसका आपको 70, लाइक अगर 100 में से वेटेज देंगे तो इसका वेटेज होता है 70, एंड देन होता है बाकी वेटेज पीआई राउंड का। हमारे टाइम 2023 में वॉज द लास्ट टाइम जब रिटन एबिलिटी टेस्ट हुआ था, जिसमें आपको एक टॉपिक दिया जाता है ना, आपको उसके बारे में लिखना होता है ऑनलाइन ही। तो मुझे तो वो कोई काम का नहीं लगा था ना, आई फील चैट जीपीटी वगैरह आने का उन लोगों ने हटा ही दिया उस चीज़ को। तो पीआई राउंड में क्या होता है, मेरे पीआई राउंड में तीन लोग थे आई गेस, दो तो अभी मुझे फैकल्टी है वही मुझे पढ़ाते हैं वही लोग थे, एंड एक बाहर से थे शायद। तो मुझे बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड पीआई राउंड में डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पीआई राउंड इज़ नथिंग बट टू टेस्ट दैट आर यू ईगर टू लर्न, आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, एंड आर यू बीइंग ऑनेस्ट। उन्हें कोई ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जिसको लॉ की पूरी नॉलेज अभी से हो। मुझे बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे मेरे पर्सनल इंटरव्यू राउंड में ऑफ स्लैट। सबसे पहले मुझसे कहा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, उसके बाद मुझसे मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछा गया कि वेयर डू आई कम फ्रॉम, विच सिटी, व्हाट आर माई एस्पिरेशंस फ्रॉम लाइफ, मेरी हॉबीज़ क्या क्या है, ये सारी चीज़ें। एंड ट्रस्ट मी, यू शुड हैव बेसिक नॉलेज अबाउट योर स्ट्रीम इन हाई स्कूल, सिंस आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट। तो मैंने जब उन्हें बताया कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ये था, तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछे, इकोनॉमिक्स के सवाल पूछे, मैक्रो इकोनॉमिक्स से सवाल पूछे, मुझे अकाउंट से सवाल पूछे, 2-3 क्वेश्चंस थे मेरी स्ट्रीम से। उसके बाद दे आस्क्ड मी व्हाट इज़ रूल ऑफ लॉ, जो मुझे शायद नहीं आता था। उसके बाद उन्होंने एक सिचुएशन दी थी कि अगर आपके पास एक रेपिस्ट आता है केस लेकर, तो एज एन एडवोकेट क्या आप उसका केस लोगे नहीं लोगे, जिसका आंसर भी मैंने गलत दिया था। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एटलीस्ट आई वॉज बीइंग ऑनेस्ट, एटलीस्ट आई टोल्ड देम व्हाट वाज देयर इन माई माइंड, एंड आई टोल्ड देम आई ईगर टू लर्न। उसके बाद दे आस्क्ड मी कि वाई SLS नागपुर, वाई लॉ, ये सारे क्वेश्चन थे, बहुत बेसिक क्वेश्चन थे पीआई में। सो पीआई का बेसिक रूल यही है, बी कॉन्फिडेंट, बी ऑनेस्ट, एंड शो देम योर ईगरनेस टू लर्न। सो या दैट वाज ऑल अबाउट स्लैट, एंड स्लैट के 2 कॉम्प्रोमाइजेशंस। थैंक यू।